दुर्गा पूजा पार हो चुका है। हम सब ने धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया, नवरात्रियां मनाई, लेकिन हमारे बगल में बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों ने जिन्होंने दुर्गा पूजा मनाया, अब उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश की आतंकवादी सरकार 793 दुर्गा पूजा पंडालों की जांच करेगी। बांग्लादेशी सरकार का ये आरोप है कि महिषासुर का जो मूर्ति बनाया गया था उसको दाढ़ी वाला महिषासुर बनाया गया था, और दाढ़ी वाला मतलब मुल्ला। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बांग्लादेश के सरकार के लोग कह रहे हैं, बांग्लादेश के सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि ये जो दाढ़ी वाला मुल्ला बनाया गया महिषासुर को और माँ दुर्गा ने उसको भौंका है, तो ये गलत भौंका है। मतलब महिषासुर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था भाई? दाढ़ी पर कॉपीराइट है क्या तुम्हारा? अब तुम खुद की दाढ़ी को महिषासुर से रिलेट कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस बार इंटरनेशनल प्रेशर के कारण दुर्गा पूजा में व्यवधान ये लोग नहीं डाल पाए। मोहम्मद यूनुस तो चाहता था कि हिंदू त्योहारों पर खलल डाला जाए, लेकिन इस बार वो ये नहीं कर पाया। तो लेकिन अगर वो डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर पाया, डायरेक्टली परेशान नहीं कर पाया, तो इनडायरेक्टली परेशान करेगा। अब कैसे परेशान करेगा? दुर्गा पूजा पंडालों पर जाकर महिषासुर के फोटो से परेशान करेगा। बहुत सारे दुर्गा पूजा पंडालों को नोटिस भी भेजा गया है, बहुत सारे दुर्गा पूजा पंडालों को लीगल थ्रेट्स भी दिए गए हैं। मतलब इस लेवल का घटिया गेम चल रहा है। और इस पर देखो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो लोग का दिल गाजा के लिए धड़कता है, जो हमारे यहाँ से हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे देश के जस्ट बगल में बांग्लादेश, जहाँ पर हमारे अपने लोग रहते हैं, जहाँ पर हमारे अपने दलित भाई रहते हैं, उन लोगों का जीवन हिला हिला कर हेल कर दिया है बांग्लादेशी मुस्लिम्स ने। इस पर ये लोग एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। अभी मैं सुबह रैंटिंग गोला की एक वीडियो देख रहा था, जिसमें वो ऑनरेबल सीजेआई के ऊपर में जो जूता फेंकने का प्रकरण हुआ, जिसको हम लोग सपोर्ट नहीं करते, जो गलत है। चाहे वो ऑनरेबल सीजेआई हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर भी जूता फेंकना, किसी को भी वायलेंटली अटैक करना इज नॉट करेक्ट, इज मोरली इथिकली रॉन्ग। तो ये जो घटना हुआ उसमें उसका दिल पसीज गया और उस पर ये गलत कहने लगे कि ये बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं किसी पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कंगना रनावत जो एमपी हैं, उनके ऊपर जब इस प्रकार का हरकत हुआ था, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला है जिनके गालों पर थप्पड़ जड़ा गया था, तब एक बहुत ही खिखिया कर और मिमिक्री करते हुए मजा ले रही थी। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन इस रैंटिंग गोला के गाल पे पड़ना चाहिए। मैं अभी भी वायलेंस को एंडोर्स नहीं करता, लेकिन ऐसे लोगों को सच में पढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पर ये लोग दलित और कास्ट कार्ड भी खेल रहे थे। इनको नहीं मालूम था कि जो एडवोकेट राकेश किशोर हैं वो खुद में एक दलित है। डॉक्टर BR गवई तो फिर भी बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है और हिंदू में दलित है। रिजर्वेशन के असली हकदार ये लोग हैं, लेकिन ये लोग कट टू कट बात कर नहीं सकते, ये लोग सच्चाई रख नहीं सकते, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा हट हो जाएंगी। खैर, हम लोग आते हैं अपने बांग्लादेश के हिंदू भाइयों पे। देखो दोस्तों, बांग्लादेश का जो कुश्तिया जिला है, यहाँ पर 38 दुर्गा पूजा पंडालों में क्या हुआ कि कट्टरवादी मुस्लिम संगठन के लोग जाते हैं और कहते हैं कि ये जो महिषासुर है ना, इसका दाढ़ी हटाओ, या तो इसका दाढ़ी काटो और नहीं तो इसका मुंह ढक दो। मतलब दाढ़ी पर इनके बाप का हक हो गया, अधिकार हो गया, कॉपीराइट हो गया। अबे वो महिषासुर है, तुम खुद को महिषासुर मानते हैं? बकचोद कहीं के। बांग्लादेश के सरकार के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इन दुर्गा पूजा पंडालों के महिषासुर के दाढ़ी के खिलाफ, तो उनके साथ बैठा हुआ था ये नसीमुल गनी। ये बांग्लादेश के एक टेरर आउटफिट संगठन हिजबुत तहरीर का वो मेंबर रह चुका। अब ऐसे आतंकवादी अगर किसी सरकार के विदेश मंत्रालय का या फिर गृह मंत्रालय का सचिव बन बैठेगा, तो सरकार का काम क्या होगा, ये आप सोच और समझ सकते हो। देखो, मैं साफ साफ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब जब हिंदू बटा है ना, तब हिंदू कटा है। बांग्लादेश का निर्माण जब हुआ, बांग्लादेश में जब हमारे हिंदू भाई चले गए, वहां पर जोगिंदरनाथ मंडल के बहकावे में आकर जब हिंदू अपने आप को हिंदुत्व से अलग बांधकर वहां जाकर बस गए थे, तब उनको कहाँ मालूम था कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो यही होता है, आज भी लोगों को टोला जा रहा है, हिंदुत्व से अलग किया जा रहा है, जाति के नाम पर काटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। जिसको बटना है, कटना है, बटो। वक्त आएगा, अगर एकत्रित रहोगे तो मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। भाई समझा समझा कर थक गया हूँ मैं। जो करना करो, भाड़ में जाओ, चल जाओ, पिला जाओ।